नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के मैट्रिक के संस्कृत विषय के एकादशः पाठ व्याघ्र पथिक कथा के का जो विस्तृत व्याख्या है इसको देखने वाले हैं। तो आइए चलिए इसको शुरू करते हैं। अयं पाठः नारायण पंडितस्य रचितस्य हितोपदेशनामकस्य नीतिकथाग्रन्थस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः। यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित किया गया है। अब इससे आप समझ गए कि इस चैप्टर के रचनाकार कौन है। नारायण पंडित हैं। इन्होंने किस नीति कथा ग्रंथ का में लिखा है? हितोपदेश में लिखा है। उसके किस खंड से लिया गया है? मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। चलिए आइए आगे देखते हैं। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबद्धा श्राविता। यानी कि हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन और नीति शिक्षण हेतु विविध प्रकार के कथा पशु पक्षियों से संबंधित क्या किया गया है? उसमें सुनाया गया है, उससे संबंधित लिखा गया है। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणामः प्रकटितः। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है। पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थः प्रभुतं भवति। पशु पक्षी की कहानी का महत्व मानवों की शिक्षा हेतु अचूक होता है। इति एतादृशिभिः कथाभिः ज्ञायते। इस कहानियों से यही ज्ञात होता है। चलिए आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कश्चित् वृद्ध व्याघ्रः स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते। कश्चित यानी कि कोई, वृद्ध व्याघ्र यानी कि बूढ़ा बाघ, स्नातः यानी कि स्नान करके, कुशहस्तः यानी कि कुश को हाथ में ले करके, सरस तीरे यानी कि तालाब के किनारे, ब्रूते यानी कि बोल रहा था। क्या बोल रहा था? भो भो बंथा ओराही ओराही इदम सुवर्ण कंगनम। यह सोने का कंगन गृहत्याम ग्रहण करो। ततो लोभाकृष्टने केनचित्ता पंथे नालोचितम। यानी कि इसके बाद क्या होता है? लोभ से आकृष्ट होकर के किसी राही ने यह सोचा। क्या सोचा? भाग्य न संभवितः है, भाग्य से ही ऐसा मिलता है। किंतु अस्मिन्नात्म संदेहे प्रवर्तनी। किंतु क्या है? यहाँ उसका आत्मा संदेह भी व्यक्त कर रहा है। आत्मसंदेह की स्थिति में क्या कर रहा है? यह कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आगे बताया गया है। अनिष्टा दिष्टलाभोऽपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विषसंग संघर्षो तदपि मृत्युएव। यानी कि अनिष्टादिष्ट लाभे अपि, अनिष्ट से इष्ट की लाभ प्राप्त करने वालों के लिए न गतिर्जायते शुभा, उनकी गति जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यत्रास्ते विष संसर्गो अमृत तदीपि मृत्यवेते। क्योंकि अगर विष युक्त अमृत भी पीने को मिले तो उससे क्या होती है? मृत्यु की ही प्राप्ति होती है। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। किंतु सर्वतार्थर्जने प्रवृत्ति है संदेह एव। लेकिन क्या हुआ? सब जगह धनार्जन कार्य में संदेह ही रहता है। तन्निरूपयामि तावत। यानी कि सभी लोगों की अच्छी गति नहीं होती है। सभी लोग क्या करते हैं? इस चीज में इसकी जांच करते हैं। तन्निरूपयामि तावत यानी कि चलिए इसके लिए मैं पहले जांच करता हूं। प्रकाशम ब्रूते, वह खुलकर खूब जोर से बोला। कुत्र तव कंगनम, कहाँ है तुम्हारा कंगन? व्याघ्रो
व्याघ्रो हस्तम प्रसायम दर्शयति। व्याघ्र क्या करता है? हाथ पसार करके दिखाता है। तो पांथो अवदत, राही क्या बोलता है? कथम मारात्मके त्वरीय विश्वास, हिंसात्मक हो तुम तो हिंसा करने वाले जानवर हैं, तुम पर कैसे विश्वास किया जाए? व्याघ्र उवाच, व्याघ्र बोलता है, क्या बोलता है? शृणु रे पंथा, सुनो रे राही, प्रागेव यौवन दशायार्मितृदिव आसम, हमारी जो यौवन दशा था वह समाप्त हो गया था। पहले हम जवानी में अवस्था में बहुत दुराचारी थे। अनेको गो मानुषाणाम बधान्ते पुत्रामृतादारास्त, अनेकों गाय और मनुष्यों के वध से मेरे पुत्र और पत्नी क्या हो गई? मर गई। मैं क्या हो गया? वंशहीनश्चाहम, मैं वंशहीन हो गया हूँ। तत्केनचित् धार्मिके शिष्टम, इसके बाद किसी धार्मिक व्यक्ति के पास मैं क्या करता हूँ? उपदेश लेने के लिए गया हुआ था, उससे उपदेशित होकर के मैं दान धर्मादिकम चरतु भवाम, यानी कि मैं दान धार्मिक व्यक्ति का कार्य कर रहा हूँ। तदुपसे देशानी दीहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित कलम कथम न विश्वाभामुमि, इसके द्वारा मुझे कैसे किया है? मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, दानी हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, गला मेरा गलित नख दंतो कथम, मैं गल गया हूँ, मेरा जो नख है दांत वाला है सब टूट गया है, फिर कैसे नहीं विश्वास करने के लायक मैं हूँ। मया च धर्मशास्त्र, मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है। सुन लो पथिक, सुनो। दरिद्रांभर कौन्तेय माँ प्रयश्चेश्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किमौषधे, यानी कि हे अर्जुन, कौन्तेय किसको कहा गया है? कुंती पुत्र को, यानी कि अर्जुन को। कौन्तेय कि हे अर्जुन, दान देना हो तो गरीबों को दो, दरिद्रांभम माँ प्रयश्चेश्वरे धनम, धनवान को दान मत देना। अव्याधि तस्यौषधम पथम, जो व्याधि से पीड़ित हो, रोगियों में हो, उसे ही औषधि की सहायक होता है। अनिरुजस्य किम औषधम, जो निरुजस्य है, निरोगी है, उसके लिए औषधि किस काम का? अन्यंच, चलिए दूसरा सुनो। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुकी कारिणे अदेशे काले च पात्रे तद्दान सात्विकम बिंदु, यानी कि यदि दान देना हो, दातव्यमिति यद्दानम, दान देना हो तो दीयते अनुकी कारणम, उसका उपकार नहीं किया हो तो उसे देना चाहिए। अगर किसी ने आपके ऊपर उपकार नहीं किया है तो दान देना है तो उसे दो। और क्या करे? देशे काले च पात्रे तद्दान सात्विकम विदु, यानी कि स्थान समय और उचित व्यक्ति का विचार कर दिया गया दान जो होता है उसे सात्विक दान कहा जाता है। तद्रत सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंगनम गृहात, अतः क्या करो? इसलिए अब इस तालाब में स्नान करो और स्नान करके इस स्वर्ण कंगन को ग्रहण करो। ततो यादव सौ द्वतज प्रतीतो लोभात सरह स्नातु प्रविशति, अब क्या करता है? इसके बाद वह व्यक्ति इस बूढ़े बाघ पर विश्वास करके लोभ में आकर तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। प्रवेश करता है तो क्या होता है कि तावन्न महापंके निमग्न पलायितुमक्षम, जैसे ही वह पैर तालाब में स्नान करने के लिए डालता है वह महाकीचड़ में फंस जाता है। महापंके, पंख माने कीचड़ होता है, तो महापंके में निमग्न हो जाता है, फंस जाता है। तो क्या करता है? पलायितुमक्षम, पलायित होने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है। और जब कोई भागने की कोशिश करता है तो वह नहीं निकल पाता है। अब पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रे वदत, पंक में यानी कि कीचड़ में फंसे हुए उस पथिक को देख करके बाघ क्या बोलता है? अच्छा अह महापंके पतितोति, महाकीचड़ में तुम गिर गए हो। अतस्तत्वा महामुथ्यामि, यानी कि अब मैं तुमको आता हूँ और उठाता हूँ।
इत्युक्ता शनैः शनैः रूपगमतेन व्याघ्रेण धृतः स पान्थो उच्यते। यह कहकर वह धीरे धीरे शनैः शनैः क्या करते हैं, उस बाघ उसके पास जाता है और वह बाघ के द्वारा पकड़ लिया जाता है। अब राही सोचने लगता है, पान्थो अचिंतयत्, अब वह चिंता करता है और क्या सोचता है, क्या कहता है कि अवशेष अवसेन्द्रिय चित्तानां हस्तिनाशनमी क्रिया दुर्भगाभरणो प्रायो ज्ञानम भारम क्रिया बिना। यानी कि जिसकी इंद्रिय अवसेन्द्रिय चित्तानाम, जिसकी इंद्रियां मन के वश में नहीं होती है, हस्तिस्नावमी क्रिया, जिसकी क्रिया हाथी के स्नान की तरह निरर्थक होती है, दुर्भगाभरण प्रायोग, जो दुर्भाग्यशाली लोगों के लिए क्या होता है, ज्ञानम भारम क्रिया बिना, का ज्ञान प्राय क्रिया के बिना क्या होती है, व्यर्थ होती है, भार के समान होती है। इति चिंतयन्नवासो व्याघ्रेण व्यापादितः खादितश्च अतः उच्यते। न है यहाँ पे। इति चिंतयन्नासो व्याघ्रेण व्यापिदितः खादिश्च अतः उच्यते। यह सोच ही रहा था वह कि वह बाघ द्वारा खादिश्च हो जाता है, व्याघ्रेण व्यापिता खादिश्च, यानी कि बाघ द्वारा मार डाला गया और खा लिया गया। अत उच्यते, इसीलिए कहा गया है कि कंगनस्य तू लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे अवृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स मृतो यथा। यानी कि कंगन के लोभ में पड़ करके भयंकर कीचड़ में फंस कर बूढ़े बाघ के द्वारा, वृद्ध व्याघ्रेण द्वारा वह क्या होता है, वह राही मार दिया जाता है। तो इस प्रकार यह चैप्टर के हम लोग अर्थ को समझ लिए हैं। अब आगे हम लोग इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते हैं। आइए चलिए तब देखते हैं अगला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि व्याघ्र पथिक कथायाः रचनाकारः कः अस्ति। ए नारायण पंडितः, बी विष्णु शर्मा, सी रामचंद्र ओझा, डी भर्तृहरि। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए नारायण पंडितः। आइए चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है व्याघ्र पथिक कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः अस्ति। ए पंचतंत्रात्, बी रामायणात्, सी हितोपदेशात्, डी विष्णु पुराणात्। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हितोपदेशात्। अब क्वेश्चन नंबर 3 है व्याघ्र पथिक कथा कस्मात् खंडात् संकलितः। ए मित्रलाभ नामक खंडात्, बी शत्रुलाभ नामक खंडात्, सी अपरिचित नामक खंडात, डी मनुष्य लाभ नामक खंडात। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए मित्र लाभ नामक खंडात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्रियाबीनम किम भारम। ए शास्त्रम, बी विवेकम, सी ज्ञानम, डी पुस्तकम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होता है ज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याघ्र पथिक कथायां कस्य दुष्परिणामः प्रकटितः। ए क्रोधस्य, बी लोभस्य, सी अज्ञानस्य, डी मूर्खस्य। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी लोभस्य। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम केषां शिक्षार्थ भवति। ए है मानव नाम, बी दानवानां, सी पशूनां, डी पक्षिणाम। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए मानवा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत। ए संस्कृत पुस्तकम, बी रजत कंगनम, सी स्वर्ण कंगनम, डी गजम। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण कंगनम। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है दुराचारी कह आसित। ए व्याघ्रः, बी पथिकः, सी दुर्जनः, डी दानवः। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए व्याघ्रः। क्वेश्चन नंबर 9 है कः स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे भृते। ए व्याघ्रः, बी भल्लुकः, सी वानरः, डी मनुष्यः। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए व्याघ्रः। क्वेश्चन नंबर 10 है वृद्ध व्याघ्रः किम दातुम इच्छति।
स्मः। ए सुवर्ण कंगनम, बी रजत कंगनम, सी सुवर्ण कुंभम, डी द्विज क्रिया कायनाम। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी सुवर्ण कुंभम। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुवर्ण कंगनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पथिकः कुत्र निमग्न अभवत? ए नद्यां, बी सरोवरे, सी महापंके, डी गंगा तटे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महापंके। क्वेश्चन नंबर 12 है पथिकः केन व्यापादितः खादिश्चः? ए व्याघ्रेण, बी सिंहेन, सी मनुष्येन, डी सर्पेण। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए व्याघ्रेण। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भो भो पंथा इदम गृहात रिक्त स्थानामें पुरति? ए सुवर्ण कंगनम, बी कंगनम, सी महापंके, डी स्वर्ण। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण कंगनम। इस तरीके से इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था यहाँ पर हम लोगों ने देखा है। इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बनाने का आप भी प्रयास करिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा।